तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ग्रुप ए के वर्ल्ड कप में आज बड़े अहम मुकाबले थे और ग्रुप ए के मुकाबले न्यूजीलैंड को अगर क्वालिफाई करना था तो आयरलैंड के सामने आज हर हाल में जीतना चाहिए था और मुकाबला वो जीत गए हैं। बड़ी आसानी से 35 रन से मुकाबला जीत गए हैं। उनका रन रेट जो उनके पास एक प्लस पॉइंट लेके चल रहा था, यानी जो ओपनिंग मुकाबले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 89 रन से हराया था, उसका क्रेडिट शायद था कि बस उन्हें जीत मिल जाए और लगभग क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उन्हें 35 रन से जीत मिल गई, लेकिन पहले बैटिंग के बाद जिस तरह उनकी शुरुआत अच्छी मिल गई कॉनवे के साथ। फिर एलेन ने शुरुआत उनको अच्छी दे दी थी, लेकिन कॉनवे थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे। विलियमसन की कप्तानी पारी आई है, उन्होंने उनकी लगभग इस वर्ल्ड कप में शायद उस पेस पर बैटिंग नहीं आई। इंग्लैंड के सामने 40 पे 40 यानी स्ट्रगल कर रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने 174 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है, 61 रन बनाए हैं। तो उनकी मतलब उनका फॉर्म में आना ये सेमीफाइनल यानी फाइनल के मुकाबलों के लिए सामने वाली टीमों के लिए शायद चिंता का सबब होगा। उसके बाद जिम्मी निशाम के पास थे, जिम्मी निशाम के पास सेंटर, और उसके बाद विलियमसन यानी जो हम बात करते हैं लिटिल, जोशुआ लिटिल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस वर्ल्ड कप की दूसरी हैट्रिक ली है। कार्तिक मैयप्पन आपको पता है जिन्होंने हैट्रिक ली थी यूएई से खेलते हुए, तो इस वर्ल्ड कप में दूसरी हैट्रिक हुई है। और ओवरऑल देखेंगे वर्ल्ड कप की यानी ओवरऑल वर्ल्ड कप में ये छठी हैट्रिक है। पहली हैट्रिक ली थी 2007 में ब्रेडरिल ने, वो भी केप टाउन में। उसके बाद फिर हमने 2021 में 3 हैट्रिक देखी, रबादा की हमने हैट्रिक देखी, अदर हैट्रिक हमने देखी हैं। तो और जो दूसरा मुकाबला था बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला था, ऑस्ट्रेलिया की नजरें थी पहले मुकाबले पे कि अगर न्यूजीलैंड हार गई तो फिर इंग्लैंड जीत भी जाएगा, तो शायद अगर मुकाबला अफगानिस्तान से जीत लेंगे तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आज हुआ क्या है, जिस तरह पहला मुकाबला खेली है, देखिए हमें सुन के बड़ा अचंबा लगा, शायद आपको भी लगा होगा कि यार अभी तक इतनी सारी टी20 क्रिकेट कप खेली जाने लगी, उस केस में अफगानिस्तान ने कोई टी20 मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेला था। तो पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के सामने थी अफगानिस्तान, और ऑस्ट्रेलिया को अगर क्वालिफाई करना है तो उन्हें रन रेट बहुत ज़्यादा बेटर चाहिए था, यानी उन्हें इंग्लैंड से ज़्यादा बेटर रन रेट चाहिए था अगर इंग्लैंड जीत रहा है। लेकिन उनका इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा प्लस में बजाय उनका निगेटिव में है। सबसे पहले उनका रन रेट वो 4 रन से जरूर मुकाबला जीते हैं, शायद अभी भी उनको प्लस में लाना होगा। प्लस के बाद अब वो प्लस में लाएंगे कहाँ से, क्योंकि अब उनके मुकाबले हैं नहीं। देखिए अब उनका जो सिनेरियो है कि अगर इंग्लैंड हार जाता है तो फिर वो सेमीफाइनल के लिए आगे जा सकते हैं। तो उन्हें दुआ करनी होगी कि श्रीलंका उतनी कमजोर टीम नहीं है, एशिया कप में चैंपियन बनी, भारत को हराया, उसने पाकिस्तान को 2 बार हराया है और अभी भी उसने अच्छी क्रिकेट खेली है। यानी जो अभी लास्ट मुकाबला जीते हैं उसमें भी उन्होंने ऐसा नहीं अफगानिस्तान को बड़ी क्लोज मार्जिन से हराया, बड़ी आसानी से मुकाबला हराया है, गेंद रहते मुकाबला हराया है। और उनके पास अच्छा ओपनिंग पेयर है, मेरा मानना उनको शुरुआत अच्छी मिल गई। और इंग्लैंड ने अब तक मेरा मानना है, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यानी न्यूजीलैंड ने चलिए बेटर क्रिकेट खेली है, लेकिन बाकी जो फेवरेट टीमें थी इस वर्ल्ड कप में गई थी, टॉप 4 की जो पिकिंग थी वो अब तक उन्होंने अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। इंडिया ने अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, इंग्लैंड ने अभी इस वर्ल्ड कप में बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। हाँ जरूर उन्होंने अभी पाकिस्तान में जाके अच्छा किया, उसके बाद हमने देखा जरूर उन्होंने साउथ अफ्रीका सीरीज हारी थी, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त बैट से उनके बल्लेबाजों ने रन बनाए, गेंदबाजी उनकी अच्छी दिखी। लेकिन इस वर्ल्ड कप में शायद वो सब चीजें एक साथ इंग्लैंड की अब तक अच्छी नहीं हो पाई हैं और उनके लिए वही बात होती है, बेन स्टोक भी अच्छा नहीं करके दिखाए हैं। उसके बाद कई चीज़ें हैं, देखिए अब इंडिया की टीम मानिए, इंडिया के ओपनर दोनों अच्छा नहीं कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में केएल राहुल ने जरूर एक जो पारी ऐसी खेली वहां से उम्मीद जागी है, क्लासिक राहुल शायद उस मूड में अब वापस आ चुके हैं, यानी आने वाले मुकाबलों में शायद सामने वाली टीमें सोचेगी कि उनके पास क्लासिक राहुल भी शायद फॉर्म में आ चुके हैं। रोहित का अभी भी कंसर्न है। उसके बाद साउथ अफ्रीका ऐसी टीम थी जो कल पाकिस्तान से मुकाबला हारी, शुरुआत उनको अच्छी मिल गई थी कि बाबर रिजवान के अब तक वर्ल्ड कप में रन नहीं आए। उसके बाद मोहम्मद हारिस को उन्होंने खिलाया, उनकी बड़ी जबरदस्त 11 गेंदों में 28 रन की पारी। उसके बाद उस दोबारा टेम्पलेट पाकिस्तान को मिल गया, इफ्तिकार अहमद की अच्छी बैटिंग और सदाब खान और नवाज की जो अच्छी हिटिंग आखिरी समय आई, यानी मोहम्मद जो सदाब हम बात करते हैं, तो सदाब खान की आखिरी समय जो अच्छी हिटिंग आई उसके कार्ड 180 प्लस उन्होंने लगा दिए। और वही बात होती है जब बांग्लादेश की सामने हमने जो हिटिंग देखी थी साउथ अफ्रीका की, क्वांटन डिकॉक हो या रायली रूसो हो, और रायली रूसो तो एक ऐसे प्लेयर है इंडिया के खिलाफ, अभी हमने देखा इसी मंथ जो आखिरी टी20 मुकाबला खेला था साउथ अफ्रीका ने, वहाँ अपना मेडन 100 लगाया। उसके बाद बांग्लादेश के सामने पहले यानी लगातार 2 टी20 मुकाबलों में इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने शायद ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। और इंडिया के सामने जब हमने देखा डिकॉक और रायली रूसो एक साथ जब आउट हुए हैं तो प्रॉब्लम दिखी, इनकी टीम फंसती है मिडिल ऑर्डर में। वो इनके पास शायद तगड़े प्लेयर जरूर है, लेकिन इनके पास वो क्लास नहीं है जो क्लास मार्करम हो या फिर हम बात करते हैं रायली रूसो हो या डिकॉक हो। मार्करम ने तो इंडिया के खिलाफ जबरदस्त बैटिंग करी, उनका एक रनआउट मिस हुआ, उसके बाद एक कैच विराट कोहली ने ढीला। और पाकिस्तान सोच रहा होगा कि अगर हम शायद जिम्बाब्वे से
मुकाबला जीतते या क्लोज मुकाबला जो भारत से हारे वो अगर जीत जाते, या फिर जो उन्हें उम्मीद थी कि अगर साउथ अफ्रीका हार जाती है भारत के सामने, यानी अगर भारत साउथ अफ्रीका को हरा देता है तो हम शायद आगे रास्ते खुले देखें। लेकिन साउथ पाकिस्तान अपने आप से निराश होगा, पहला मुकाबला हारे, दूसरा बड़ा क्लोज मुकाबला हार गए, उसके बाद शायद उन्हें उम्मीद थी कि आगे जाएंगे, उन्हें इंडिया से उम्मीद थी कि अगर साउथ अफ्रीका हार जाएगा तो शायद हम 6 अंक के साथ चले जाएंगे। और मेरा मानना शायद पाकिस्तान ने उतनी खराब क्रिकेट अब नहीं खेली, हम पहले मुकाबले में लड़े और शायद वो जीत के करीब थे, वो होपफुली कुछ भी मानिए आखिरी ओवर में थोड़ी डिबेटेबल चीज़ें हुई। उसके बाद वो जिम्बाब्वे शायद थोड़े लो स्कोरर मुकाबले में शायद जीत सकते थे, थोड़ा मुझे लगता शायद जल्दबाजी में वो अपना मुकाबला गंवा गए। उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड से, चलिए आप जीते वो भी जीते, और ये मान के चलिए वो जिस तरह साउथ अफ्रीका के सामने जीते हैं, क्योंकि बारिश के कार्ड भले कह सकते हैं शायद वो बारिश के कार्ड नहीं आ रहे, उनकी टॉप 4 विकेटें बारिश से पहले गिर गई हैं और एक रन रेट जो था 10 के प्लस में चला गया। उसके बाद जब ओवर की कटौती हुई तो फिर आपको, अगर आपके पास 6 विकेटें हैं और फिर आपको समय कम है तो फिर डीएलएच मेथड जरूर लागू होगा, उसमें शायद आखिरी समय अच्छी फिनिश नहीं कर सकते हैं। और गेंदबाजी बड़ी लाजवाब ने पाकिस्तान ने करी है, तो पाकिस्तान अच्छे मार्जिन से मुकाबला जीत गया और रन रेट उनके पास है। और बांग्लादेश ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, बांग्लादेश का मुकाबला इंडिया के सामने देखें तो यानी कमजोर टीमें हैं वो इस वर्ल्ड कप में लगातार अच्छा कर रही हैं। और मेरा मानना जिस तरह उलटफेर हुई, वेस्ट इंडीज बाहर हुई, वेस्ट इंडीज को स्कॉटलैंड ने हराया और लंका को एक मुकाबले में जिस तरह नमीबिया ने हराया, फिर उसके बाद और एशिया कप में जिस तरह बड़े उलटफेर हुए, यानी पिछले 2-2.5 महीने से शायद जो नीचे की टीमें हैं और खासकर इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेल के गई हैं, जिसमें आयरलैंड ने अच्छा खेला, जिसमें अफगानिस्तान के चलिए पहले 2 मुकाबले भारत से धुल गए, वहां 2 अंक मिल गए, लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया से आज उन्होंने मुकाबला खेला है, उनकी पहले दिखिए, पहले उनकी बॉलिंग आई, बॉलिंग में उनके बाद शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की अच्छी मिल गई थी और ऑस्ट्रेलिया ने 3 बदलाव किए, कप्तान एरन फिंच नहीं थे और पावर हिटर यानी जो उनके पास बड़ी टेलेंडर के रूम में अवेलेबल हैं, इनके पास जो टिम डेविड वो भी अवेलेबल नहीं थे और मिचेल स्टार्क भी इनके पास अवेलेबल नहीं, तो बतौर फिर स्टीव स्मिथ को आप लाए हैं। और T20 में ये मान के चलिए स्टीव स्मिथ का वो इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं रहा है, शायद वो अब टेस्ट क्रिकेट के शायद जो पहले प्लेयर माने जाते थे शायद उसी जनरेशन के मुझे लगता बने रहेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने एक और बदलाव किया, कैमरन ग्रीन को लाया जो इंडिया के खिलाफ बड़ी जबरदस्त पावर हिटिंग बैटिंग हमने उनकी देखी थी, तो ये मान के चलिए शायद वर्ल्ड सबसे पहले जो वेस्ट इंडीज से उनकी सीरीज थी वहां उन्होंने कैमियो खेला कि अगर हमको शायद कैमरन ग्रीन के रूप में एक ऐसा ओपनर मिल रहा है तो क्यों ना हम टीम में शायद इसको शामिल करें। और जब वर्ल्ड कप की 15 आई उसमें उनका नाम नहीं था और फिर जब जोश इंग्लिश को इंजरी हुई, जोश इंग्लिश का रिप्लेसमेंट उन्होंने कैमरन ग्रीन के रूप में लिया है। तो ये मान के चलिए जितनी कमजोर टीमें थी, जो एसोसिएशन नेशन थे, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। ये मान के चलिए इंडिया के ग्रुप में जो देखिए जिम्बाब्वे ने अच्छी क्रिकेट खेली है और नीदरलैंड ने गेंदबाजी अच्छी करी है, भले वो हम मानते हैं कि उनकी बैटिंग में वो स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन गेंदबाजी उन्होंने अच्छी करी है और इंडिया के सामने भी 10 ओवर तक शायद इंडिया को फंसाए रखा गेम में। उसके बाद विराट और सूर्या की जो आखिरी 10-11 ओवर में जो बैटिंग हुई है शायद उससे वो गेम से बाहर चले गए हैं और आपको पता है 180 प्लस बनाना इंडियन गेंदबाजों के सामने, वो भी एसोसिएशन नेशन नीदरलैंड के सामने ये आसान नहीं था। और फिर भी मान के चलिए अदर फैक्टर चीज़ें देखिए आज के मुकाबले में जो ऑस्ट्रेलिया और जो मुकाबला हुआ, शुरुआत जब चेज करते हुए मान के चलिए जिस तरह वार्नर ने शुरुआत दी, कैमरन ग्रीन जल्दी आउट हो गए, 5 ओवर तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद जब वार्नर आउट हुए 6ठे ओवर में, उसके बाद फिर हमने देखा स्टीव स्मिथ इस T20 टीम में क्यों जगह नहीं बना पा रहे हैं, इसका एक फिर एग्जाम्पल हमको मिला। उसके बाद स्टोनिस आए, उन्होंने 20-25 रन आए, मिचेल मार्श अच्छी बैटिंग कर रहे थे, नीचे से फिर जो उन्होंने देखा कि स्टोनिस को रोक के रखा, उसके बाद मैक्सवेल को थोड़ा नीचे रखा और मैक्सवेल आए 29 गेंदों में जिस तरह उन्होंने 50 जमाई, उन्होंने अच्छी बैटिंग करी है। मैथ्यू बेड नीचे से अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए, पैट कमिंस को 2-4 गेंदें मिली, उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो केन रिचर्डसन की गेंदबाजी जो आखिरी समय हुई है, शायद जो उनका आखिरी ओवर था वो भी अच्छा नहीं गया है, क्योंकि जिस तरह राशिद खान ने उन पर 2 लगातार छक्के रखे, वहां से दोबारा ऐसा लगने लगा कि शायद क्या अफगानिस्तान दोबारा जीत सकता है। और लास्ट के 3 ओवर में यानी राशिद खान ने जो बैटिंग करके दिखाई है, 23 गेंदों में 48 रन बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इंडिया का जो इक्वेशन पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में था 18 गेंदों में 48 रन और लगभग यानी 18 गेंदों में 49 रन बनाने चाहिए थे और इंडिया का वो 9 बॉल अगर ना होती, मुझे लगता शायद पाकिस्तान के खिलाफ हमको 2 अंक ना मिलते और शायद ऐसा कुछ होता अगर आज के मैच में, तो शायद अफगानिस्तान जीतती। अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी मिल गई, मोहम्मद जो गुरबाज हैं शायद उन्होंने अच्छी स्टार्ट दी है और जो इमरान जार्डन है उन्होंने अच्छा खेला है, गुलबदीन नैब है जिनकी स्ट्राइक रेट को लेकर बड़ी मसला थी, उन्होंने अच्छी बैटिंग आज करी है, 2 रन आउट हुए। उसके बाद एक समय जब ऐसा लग